देखा जाए हम लोग कुछ ऐसे प्रश्नों को देख रहे थे जो सामान्यतः हम लोग अपने सब्जेक्ट में अपने रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ पाते। उसी में एक कल विद्यार्थीगण बोले थे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज दो टॉपिक हम लोग सबसे पहले देखेंगे और उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं, हेडिंग देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण, जिसे कहा जाता है द्विघात समीकरण। ध्यान देंगे इससे रिलेटेड जितने सारे अभी तक प्रश्न आए हैं क्लास में, अभी हम डिस्कशन करने आए, लेकिन उससे पहले इसका बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग ले लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या बात होती है इस पर। तो सबसे पहले विद्यार्थीगण जो इक्वेशन होता है ये हमेशा याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन हम लोग डिपेंडेंट होते हैं इस पे ax² प्लस विद्यार्थीगण bx और प्लस c और बराबर क्या है 0। यही जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समीकरण होता है। इसी को माना गया है कि द्विघात समीकरण है। द्विघात दैट मीन्स कि ऐसे समीकरण जिस पर दो घात है, ऐसे समीकरण जिस पे दो घात आधारित होते हैं, द्विघात समीकरण। देखा जाए जैसे कि ये द्विघात समीकरण है, एक एग्जांपल सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं कि मान लेते हैं आपका x² और प्लस विद्यार्थीगण 7x और प्लस क्या है ये आपका 12 बराबर विद्यार्थीगण ये 0 है। ये एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में ये कहा जाता है कि इसके मूल यहाँ मूल के बारे में आप लोग जानते हैं कि मूल जो होता है अल्फा एंड बीटा। ये मूल क्या होता है? मूल का अर्थ होता है कि समीकरण को सॉल्यूशन करने के पश्चात, समीकरण को हल करने के पश्चात जो हमें हल प्राप्त होता है उसी को हम लोग कहते हैं मूल। समीकरण को हल करने के पश्चात जो हमको परिणाम, जैसे इसका यदि हमको मूल बोलेगा तो हम इसको हल करेंगे। देखिए हल करने का तरीका ये होगा कि आप इसको जोड़ घटाव कर लें और इसको गुणा में ऐसा जो संख्या सोचे, यहीं पर सोचे, ऐसा जो संख्या सोचे कि जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर 12, तो 3 और क्या हो जाएगा 4 होगा। यहां भी देखिए 3 और क्या होगा 4। हमको ये मल्टीपल पर आना चाहिए और ये जोड़ या घटा कर आना चाहिए। अब इन्हीं जो 3 और 4 सोचे हैं उन्हीं को हम क्या करेंगे x के साथ, चाहे वो प्लस हो सकता है चाहे माइनस। यहीं पर विद्यार्थीगण यदि माइनस होता, ये माइनस होता तो दोनों निगेटिव में लिखा था। यहाँ पर होगा x प्लस 3, दोनों जो आप गुणनखंड सोचे उसको x के साथ लगा देंगे, यही आपका विद्यार्थीगण x का गुणनखंड होगा। लेकिन रही मूल की बात तो हम x का जो मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका -3 और यह माइनस कितना 4, यही कहलाएगा मूल। इसी को हम लोग कहते हैं मूल। इसी को क्या कहा जाता है? यदि मान लेते हैं हमको मूलों का दोनों को जोड़ना हो, यानी जिसमें हम लोग कहते हैं यह मूल कहलाता है। अब हमको डायरेक्टली रूप से मूल प्राप्त करना हो, यानी मूलों का जोड़, तो मूलों का जोड़ के लिए हम लोग को ऐसा करना होता है ना कि पहले सॉल्यूशन करना होता और उसके बाद हम लोग को पास -3 -4। तो जब मूलों का जोड़ हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा -7 और मूलों का विद्यार्थीगण गुणा करेंगे, यह मूलों का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 12। लेकिन ये तो विद्यार्थीगण सॉल्यूशन करने के बाद, यही कारण है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहा गया है कि कोई भी समीकरण का यदि आप मूलों का जोड़ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी अल्फा बीटा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप समीकरण को सॉल्यूशन मत कीजिए। ऐसा ना हो कि आप सॉल्यूशन करके तब मूलों को जोड़िए और मूलों का गुणा कीजिए। आपसे कहा गया है कि यदि आप किसी समीकरण से मूलों का योग प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ आप कर दीजिए -b/a कर दीजिए, बस यही देख लीजिए। तो समीकरण से, यहां से देखते हैं समीकरण से मूलों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b यहां से करते हैं, माइनस तो माइनस क्या होगा 7 और a कितना है ये 1 है, तो यानी विद्यार्थीगण हो गया 7। देखिए तो ये 7 को रिप्रेजेंट किया, यही होता है। या एक होता है मूलों का गुणा, तो इसके लिए कहा जाता है कि c/a,
तो सी बाई ए, यानी यह कहता है कि आप डायरेक्ट मूलों का योग और मूलों का गुना जो आप सॉल्यूशन करके निकालते हैं वो आप यहां पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चेक कर लीजिए ये भी। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो सी कितना है और ए कितना है 1, यानी कितना हो जाएगा 12। देखिए रिप्रेजेंट कर दिया 12 को। तो ये कुछ नहीं, ये जो हम लोग मूलों का योग और मूलों का गुना पढ़ते हैं, ये जो मूलों का योग और मूलों का गुणा पढ़ते हैं ये इसी पर डिपेंडेंट होता है। आप डायरेक्ट समीकरण से ही निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको गुणनखंड करने का या समीकरण को तोड़कर उसका मूल निकाल के जोड़ना और घटाने से बचाता है। बस यही को रिप्रेजेंटेशन है, मूलों का योग मूलों का गुणा कहलाता है। आइए, यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस प्रकार से दिया गया हो, जैसे ax² और प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0, ध्यान देंगे एक द्विघात समीकरण आपके सामने है। हम यदि सभी को a से डिवाइड कर दिए, a से भाग देने पर, दैट मीन्स कि डिवाइडिंग बाय a बोथ साइड, सभी को a से हम लोग भाग दे रहे हैं। तो a से जब इसे भाग दिए होंगे तो क्या मिलेगा? तो आप यह चीज जानते हैं कि यदि ax² है इस तरह से डिवाइडिंग बाय a और प्लस यहाँ पर b और x है डिवाइडिंग बाय a और प्लस c बाय a है और बराबर इधर तो शून्य हो जाएगा। जब आप डिवाइड किए होंगे तो यह a से a कट जाएगा, यह a से a कट जाएगा, यानी यहां पर मिलेगा मेरे को क्या x²। इसको विद्यार्थीगण ऐसे देखिए तो लिख सकते हैं माइनस, एक बार विद्यार्थीगण ये आपका माइनस और अंदर वाले पार्ट को भी माइनस b बाई क्या लिख दिए a लिख दिए और बाहर में लिख दिए x। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और उसके बाद इसे हम कह सकते हैं c बाई a और बराबर क्या हो जाएगा 0। अतः विद्यार्थीगण आप गौर करेंगे, अभी तुरंत आप देखे हैं, अभी तुरंत सीखे थे कि जो b माइनस b बाई a है, माइनस b बाई a है, इसे हम लोग क्या कहते हैं मूलों का योग, और ये c बाई a है, इसे क्या कहते हैं? तो क्यों ना हम उसे पुट कर दिया जाए, अर्थात x² माइनस ये आपको इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस क्या लिख सकते हैं बीटा x और प्लस इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अतः विद्यार्थीगण यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा, दे देगा कि मूलों का योग इतना है, मूलों का गुना इतना है, तो बताइए द्विघात समीकरण क्या होगा। तो आपको जब भी कभी मूलों का योग और मूलों का गुना देकर आपसे बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताए, मूलों का योग और मूलों का गुना देकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ देगा, तो आप यहां पर मूलों का योग मूलों का गुना, अभी हम सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले आप थोड़ा सा जानकारी थ्योरम का दे दें, यहां तक उतार लें। याद रखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां पर हमेशा ध्यान देंगे, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन करता है। अतः आपको यहाँ पर मूलों का योग गिवन रहेगा और मूलों का गुणा गिवन रहेगा और आपसे द्विघात समीकरण पूछ देगा। याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस विद्यार्थीगण ये आपका होता है bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। याद रखें, इसमें एक आप जानते हैं कि इसका दो प्रकार से सॉल्यूशन किया जाता है, एक तो गुणनखंड करके आपको पता होगा, और एक यदि गुणनखंड ना होता है तो आप पढ़े होंगे विद्यार्थीगण x बराबर जो होता है माइनस b प्लस माइनस ये आपका रूट अंडर ये आपका b² माइनस 4ac और बट्टा में होता है ये आपका 2 ट्वाइस a होता है, पता है ना। एक तो आप इसका सॉल्यूशन गुणनखंड से कर लें और एक विद्यार्थीगण यहाँ पर याद रखेंगे, एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं ये जो बीच में b² माइनस 4ac का कंडीशन है, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट, या हिंदी में विवेचक।
हिंदी में क्या कहा जाता है। तो कभी कभी आपके क्वेश्चन में ये भी कह देता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इनका विवेचक क्या होगा। विवेचक, विवेचक का अर्थ डी से है और डी ही को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट से नाम से जानते हैं। और विवेचक बराबर हो जाता है रूट अंडर विद्यार्थीगण बी स्क्वायर और माइनस क्या हो जाता है, ये आपका 4a और c, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, विवेचक। सॉरी रूट नहीं रहेगा इसमें, ये आपका रहेगा बी स्क्वायर, ये बी अंदर में डी जो होता है, अंदर में डी का मान, डी जाता है यहाँ पर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे आपका माइनस बी और उसके बाद प्लस माइनस, देखा जाए बी माइनस बी प्लस माइनस, ये आपका होता है बी स्क्वायर के जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, डी, और बट्टा में क्या हो जाएगा, ये आपका 2a, ये भी आप कह सकते हैं, आपका यह भी डिपेंडेंट करता है। तो आप जानते हैं कि d का मान क्या हो जाएगा, ये आपका मेन यहीं पर है विद्यार्थीगण, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट, दैट मींस कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस क्या होते हैं 4ac। दो बात यहां से ध्यान दीजिएगा, जब भी विद्यार्थीगण जब यह मूल बराबर, जब मूल बराबर हो, जब मूल क्या हो, बराबर हो, या समीकरण एक पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, दो दशाओं में, कौन सा दशा, जब मूल बराबर हो सकता है कि जब आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो उसका मूल 5-5 आ जाए, हो सकता है कि जब आप हल कर रहे हैं तो उसका हल जो है 7-7 आ जाए। उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में दोनों मूल आपस में बराबर होते हैं, वैसी परिस्थिति में यह समीकरण एक पूर्ण वर्ग होता है। इन दोनों परिस्थिति में आपका d हमेशा शून्य होता है, इन दोनों परिस्थिति में d का मान हमेशा क्या होता है, शून्य। और जब विद्यार्थीगण d शून्य हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान भी क्या हो जाएगा, यह शून्य हो जाएगा। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य हो जाएगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। आपके एग्जामिनेशन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी से, इसी थॉट से, दो परिस्थिति में बी स्क्वायर बराबर 4ac होगा। कौन कौन सी परिस्थिति, पहला परिस्थिति जब मूल बराबर हो, दूसरा परिस्थिति जब समीकरण एक क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। क्योंकि पूर्ण वर्ग या मूल बराबर, जैसे कि मूल बराबर करते हैं तो 5 गुने 5, तो 5 गुने 5 यानी दोनों मूल है, मूल मान लेते हैं 5-5 आए, तो इसका मल्टीपल क्या होता है विद्यार्थीगण, 25। तो क्या देखिए, तो पूर्ण वर्ग है ना, यानी मूल बराबर होना या पूर्ण वर्ग होना एक ही सेंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मूल 7-7 है तो इसका विद्यार्थीगण इक्वेशन कितना, 49 बना, तो देखिए पूर्ण वर्ग है, यानी मूल बराबर होगा तो वही वो पूर्ण वर्ग होगा। और इन दोनों परिस्थितियों में याद रखेंगे, जब मूल बराबर हो या समीकरण एक पूर्ण वर्ग हो, इन दोनों परिस्थितियों में डिस्क्रिमिनेंट का मान, विवेचक का मान हमेशा शून्य होता है, यथा शून्य d बराबर। और वी नो दैट, अभी तुरंत हम लोग जाने हैं कि d बराबर कितना, यह बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac, तो d बराबर शून्य होगा तो d के जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac, अतः बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ac। इतने बेसिक बातों को जब जानकारी आप रखेंगे तो इस पर डिपेंडेंट हम कुछ सवाल आपको दे रहे हैं, आइए पहले इसे आप उतार लें। कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, एक के बाद एक का पहले लिख देते हैं और उसके बाद हम आपको बता देंगे। मिटा दें इसे। देखिए सारा पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने हम लिख रहे हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है और बहुत से विद्यार्थी परेशान थे इन क्वेश्चनों में। आइए विद्यार्थीगण, दोबारा इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सारे को क्या इसका कॉन्सेप्ट है आइए हम लोग बताते हैं। पहला विद्यार्थीगण एक क्वेश्चन आपके सामने, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं ना। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दिया है किसी द्विघात समीकरण के किसी विद्यार्थीगण द्विघात समीकरण के मूलों का योग
किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 15 है तथा मूलों का योग 15 है तथा यह आपका मूलों का गुणा 30 हो तो समीकरण क्या होगा? पहला एक क्वेश्चन। दूसरा है विद्यार्थीगण, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दिया गया है यदि द्विघात समीकरण भी एक क्या है? बहुपद ही का भाग है। यदि बहुपद आपको दिया गया है 5x² और उसके बाद -7x और +2 के शून्य अल्फा बीटा है, इतना समीकरण के शून्य अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? व्युत्क्रम का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन, इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से हम लिए हैं। दिया है कि समीकरण के मूल द्विघात समीकरण के मूल x बराबर 2/3 और x बराबर -1/2 के रूप में हो तो समीकरण क्या होगा? रूप में हो तो समीकरण क्या होगा? ये आपसे पूछा गया था। 4 नंबर क्वेश्चन दिया ये था विद्यार्थीगण, जो सबसे ज्यादा विद्यार्थी लोग को तकलीफ दिया था कि यदि दिया गया था ax² + ax + b को जब x-1 द्वारा भाग दिया जाए तो शेष 15 प्राप्त होता है। शेष 15 बचता है या प्राप्त होता है। आगे लिखा है और जब x² + bx + a को x + 1 से भाग दिया जाए, x + 1 से भाग दिया जाए तो शेष -1 प्राप्त होता है। तो a² + b² का मान क्या होगा? तो a² और +b² का मान क्या होगा? एक और लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देंगे, क्वेश्चन 5 नंबर।
यदि आपके दोबारा आएंगे तो इन्हीं में से कोई कॉन्सेप्ट पर आएंगे ना। एक क्वेश्चन और समीकरण, बस सिंपल यही लिखा था कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका के एक्स और प्लस के बराबर 0 के मूल आवर्ती हो, के मूल आवर्ती हो तो के का मान हो तो के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा। बहुत से विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज थे ये क्वेश्चन में। बहुत इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दे रहा है। आइए विद्यार्थीगण इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लें। सारा क्वेश्चन आपके सामने है, 5 क्वेश्चन। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला नंबर बनाया जाए। चलिए पहला, अभी तुरंत ही आपको बताए हैं कि कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूलों का योग और मूलों का गुना दिया गया हो, कोई भी द्विघात समीकरण का मूलों का योग और मूलों का गुना दिया गया हो और आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मांगता हो, तो आप जानते हैं विद्यार्थीगण कि जो द्विघात समीकरण होता है ये आपका एक्स स्क्वायर, जो द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस उसके बाद अल्फा प्लस क्या होता है बीटा एक्स होता है और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 0। यही ना पढ़े हैं? याद रखिएगा, यदि मूलों का योग और मूलों का गुणा गिवन हो तो मेरा द्विघात समीकरण ये होता है। तो आइए हमको दोनों तो इसमें पता ही है, तो ये दोनों पुट कर दिया जाए। किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग कितना है 15 है तथा मूलों का गुणा कितना है 30 है, तो समीकरण क्या होंगे? वी नो दैट विद्यार्थीगण कि मेरा जो समीकरण तैयार होगा ये आपका एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स कि कितना 15x और अल्फा इंटू बीटा कितना 30 और बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको हम अभी सत्यापित करके बताए थे कि यह कहां से आया है। क्लियर है? तो लिख लिया जाए, यही बस आंसर था आपका। कभी भी मूलों का योग और मूलों का गुणा देकर आपसे यदि द्विघात समीकरण मांगता है तो याद रखेंगे विद्यार्थीगण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग x और प्लस मूलों का गुणा, ये द्विघात समीकरण रिप्रेजेंटेशन होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है। आगे बढ़ा जाए। दिया गया है यदि बहुपद आपका दिया गया है कि शून्य अल्फा बीटा हो, शून्य का अर्थ होता है उसका हल। क्या उसका? शून्य। कभी भी कोई चीज बोले ना कि शून्य क्या होगा, जैसे कि हम निकालते हैं विद्यार्थीगण x और प्लस क्या निकालते हैं 5 और बोले इसका शून्य निकाले। शून्य का अर्थ होता है इसका तुलना किससे? 0 से कर दे। तो इसका शून्य जब निकालेंगे तो x का मान क्या होगा -5। तो कोई भी चीज शून्य का तात्पर्य होता है उसका हल, शून्य का तात्पर्य होता है उसका सॉल्यूशन। यानी यह कह दिया है कि एक द्विघात समीकरण है, एक बहुपद है। आइए देखा जाए, बहुपद आपका दिया गया 5x स्क्वायर माइनस कितना 7x और प्लस क्या दिया है ये 2 और कह दिया है कि इसके शून्य अल्फा बीटा है तो उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो आपको यह ज्ञात है विद्यार्थीगण कि इसके शून्य बोले या इसका मूल बोले, दोनों एक ही चीज है। आपका समीकरण का शून्य का तात दे या समीकरण का मूल दे, दोनों का तात्पर्य एक ही चीज होता है, या तो शून्य बोले या उसका मूल, एक ही चीज है। तो हम कह सकते हैं विद्यार्थीगण कि जब इसके शून्य यानी मूल इसके अल्फा बीटा है तो हम कह सकते हैं कि यहां से कि इनके मूलों का योग यानी अल्फा बीटा क्या होगा -b बाई a होता है। तो -b था, इसका भी और इसका माइनस, दोनों का माइनस कट गया तो 7 बट्टे में क्या होगा ये 5 हो जाएगा। अर्थात मूलों का योग -b बाई a 7 बट्टे 5। उसके बाद अभी हम पढ़े हैं कि मूलों का गुना, तो मूलों का गुना क्या होता है c बाई a। तो c बाई a यानी कितना, ये 2 बट्टे में क्या हो जाएगा 5।
ये दोनों हमें प्राप्त हो गया। अब हमको बोल रहा है कि इनके व्युत्क्रम का योग, तो विद्यार्थीगण जब मूल अल्फा बीटा है तो व्युत्क्रम होगा 1/अल्फा और उसके बाद 1 क्या होगा बीटा। उल्टा कर देना ही विद्यार्थीगण व्युत्क्रम कहलाता है। तो जब आप इसे उल्टा करके हल कर रहे हैं में हो जाएगा अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा। और आप जान रहे हैं विद्यार्थीगण कि अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये 7 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है, ये 2 है। नीचे का 5 और इसका 5 दोनों क्या हो गया होगा, कट गया होगा। अतः हम 5 का कोई जिक्र नहीं किए, यानी उत्तर आपका कितना हो जाएगा 7/2। तो यही है विद्यार्थीगण व्युत्क्रम। तो हम पहले शून्य, यहाँ पर एक चीज विद्यार्थी लोग को परेशान किया था, शून्य या मूल दोनों एक ही चीज होता है। शून्य निकालना या मूल निकालना दोनों का अर्थ एक है। शून्य कहना या मूल कहना दोनों का अर्थ क्या होता है, एक ही चीज से लिया गया है। तो सबसे पहले हम जब जान गए कि इनका शून्य अल्फा बीटा है, इसका अर्थ है कि इनका मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और इसका तात्पर्य यहां से यदि हम लेते हैं तो 7/5 प्राप्त होता है। और मूलों का गुणा अल्फा इंटू बीटा c/a, और ये मेरे को प्राप्त हुआ 2 कितना 5 प्राप्त हुआ। तो हमसे बोला गया है कि इनका व्युत्क्रम, यानी जो मूल आपको हम दिए, जो जीरोज आपको दिए, ये आपका इनका जीरोज है, जीरोज का अर्थ उनका मूल्य है, तो उनका व्युत्क्रम क्या होगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हल करेंगे तो ऊपर में अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा इंटू बीटा, यहां से पुटिंग करेंगे तो 7/5, यहां से पुटिंग करेंगे 2/5, दोनों 5 कैंसिल हो जाएगा, 7/2 ही इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आगे बढ़े, आइए विद्यार्थीगण क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए हैं तीसरा। दिया गया है कि द्विघात समीकरण के मूल x बराबर 2/3 और x बराबर -1/2 के रूप में हो तो समीकरण क्या होगा। यानी इस प्रकार का मान देकर, सुन लीजिए, इस प्रकार का मान देकर आपसे पूछेगा कि समीकरण क्या होगा। 2 क्रिया आप कर सकते हैं। पहला क्रिया कि आप क्या करें ना, यदि मान लेते हैं आप फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो दोनों के लिए आप क्या करें कि पहला जो वैल्यू है x बराबर कितना है विद्यार्थीगण 2/3, एक ये है, और एक जो दिया गया है x बराबर क्या दिया है -1/2, ये 2 दिया है। दोनों को आप एक तरफ पहले कर दे, दैट मीन्स कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x और -2/3 लिख सकते हैं ऐसे, और इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x और प्लस क्या 1/2। आप इनको जब गुणा कर देंगे तो जो प्राप्त होगा वही आपका क्या प्राप्त होगा, द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। तो गुणा करने से क्या क्या हो रहा है देखिएगा, x से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x², x में विद्यार्थीगण इससे गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा x/ कितना, ये आपका 2 हो जाएगा। अब विद्यार्थीगण इससे गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये आपका 2x/ क्या हो जाएगा 3, और इन दोनों का गुना होगा तो माइनस हो जाएगा विद्यार्थीगण, गुना हो जाएगा तो 1/में क्या हो जाएगा 3। क्या आप यहां तक सहमत हैं विद्यार्थीगण। गुणा कर दिए, 2 चरिये गुणा जो होता है, पहला को लेकर इससे गुणा, उसके बाद उससे गुणा, फिर इसको लेकर इससे गुणा और इससे गुणा, तो जब गुणा किए होंगे तो ये प्राप्त होगा। अब विद्यार्थीगण इसको एलसीएम लेकर आप उतने बराबर द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में रिप्रेजेंटेशन 0, तो आप क्या करें ना कि एलसीएम ले ले, तो एलसीएम कितना आएगा 6, इसमें देंगे तो 6x² और प्लस ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3, तो क्या हो जाएगा 4x और माइनस ये 2 बराबर 0। इन दोनों का हल कर लेंगे तो 6x² और उसके बाद -x -2 बराबर क्या है 0। एक तो ये तरीका आप ऐसे करेंगे, कभी भी गुणनखंड देकर आपको दे दे तो दोनों को लेकर हम बना सकते हैं, लेकिन इससे भी एक आसान तरीका है विद्यार्थी का, बड़ा आसान। आपको ये चीज पता है ना कि जब इसके दोनों मूल, सुनिए, जब आपको दोनों मूल या x बराबर इतना और x बराबर इतना, इन दोनों को देना, यानी इसके मूल दे दिया है। अरे x का मान देना, दैट मीन्स कि दोनों का क्या पता है, मूल पता है। दोनों का विद्यार्थीगण क्या पता है, मूल पता।
आपको ये पता था ना कि अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना सिखाए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा एक्स और इन प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा एक्स। तो हम क्या किए विद्यार्थीगण, जैसे कि हमको मूल पता है दोनों मूल, तो मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग यानी दोनों ये एक अल्फा प्लस बीटा यही मूलों का योग, तो डायरेक्ट मूलों का योग कर लेंगे और डायरेक्ट मूलों का गुना। यही विद्यार्थीगण ये जो सॉल्यूशन होता है यही मूल होता है। तो हमको डायरेक्ट मूल पता है, हमको मूल पता है, तो क्यों नहीं विद्यार्थीगण इनका योग निकाल दें। अब मत बोलिए सर मूलों का योग तो माइनस वैसे ना निकलता है, यहाँ पर मूल का योग पर्सनली दोनों मूल है, अल्फा बीटा का मान ही है, तो दोनों का हम योग निकालना चाहते हैं। तो 2/3 और माइनस हो जाएगा 1/में कितना 2, तो ये हो जाएगा नीचे में कितना, ये आपका 6 हो जाएगा 4 और यहां से देंगे तो कितना 1/6 ये लिख के छोड़ देंगे। उसके बाद भी दोनों का यदि गुणा करते हैं तो दोनों का गुणा करते हैं, एक बार जोड़ दिए तो गुणा, तो ये 2/3 और मल्टीप्लाई बाई -1/2, ये 2 कटने वाले हैं और -1 में क्या है 3 है, ये चीज हो गया। अर्थात आप दोनों को तो पता कर लिए, यानी आपका मूल जब दिया था तो मूलों का योग और मूलों का गुना निकाली। तो अभी तुरंत आपको बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इतना और ये अल्फा प्लस क्या होता है, ये बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। अब आप क्या करें होंगे कि अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/x पुट करेंगे, तो यह एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहां पर विद्यार्थीगण x बट्टा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और प्लस इनको के जगह पर -1/3। देखिए तो क्या पिछले वाला आ रहा है, एलसीएम लेंगे कितना 6, तो 6 से देंगे तो क्या 6x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x और माइनस कितना 2 बराबर 0। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी मूल आपको पता है, x को गिवेन करना यानी मूल गिवेन करना, x को गिवेन करना यानी मूल गिवेन करना, x को गिवेन करना यानी मूल गिवेन करना। मूल आपको पता है तो हम क्या कहें कि पहले मूलों का योग ही क्यों ना निकाल लिया जाए और उसके बाद मूलों का गुना ही क्यों ना निकाल लिया जाए। तो जब मूलों का योग और मूलों का गुना निकल जाए तो आपको हम अभी तुरंत बताएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, डाटा को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करके पुटिंग कर दिए, आपका हो गया। आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आइए एक क्वेश्चन विद्यार्थीगण आपके सामने है, दिया गया है, सुनिए। यदि एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी को जब x माइनस a द्वारा भाग दिया जाए तो शेषफल 15 बचता है। जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस a को आप x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होता है -1 प्राप्त होता है। तो बोल रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है। आइए इसको आप हल करके देखते हैं, सुनिए। तो चलिए विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा एक बात हमेशा, सबसे पहला चीज है कि ये x माइनस 1 से हम भाग दे रहे हैं, x माइनस 1 से, तो इसका जब शून्य से हम 0 से करेंगे तो x बराबर क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। अरे -1 था ना तो 1 ना प्राप्त होगा। अब इस समीकरण में हम पुट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण में रख रहे हैं तो हम लोग देखें कि 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा a और उसके बाद प्लस हो जाएगा या a, समझिएगा, या x का मान तो a और प्लस क्या हो जाएगा b और बराबर 0 नहीं दे रहा है, कितना दे रहा है 15, यानी जीरोज नहीं दे रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, 15 बच जा रहा है। आप बात मेरी समझ रहे हैं ना, 15 बच जा रहा है। हो सकता है कि संतुष्ट कर दे, लेकिन यहां पर कह रहा है कि नहीं, इससे यदि हम लोग भाग दे रहे हैं ना, तो भाग दे रहे हैं यानी इसके मैटर को हम x बराबर इसमें रखे तो मेरा 15 बच जा रहा है, तो इसीलिए हमारा 15 बचा। यानी यहां से आपको एक समीकरण मिलेगा a प्लस कितना b बराबर क्या मिला, ये आपका 14 मिलेगा इतना, क्योंकि ये जो है एक जो है उधर जाके घट जाएगा। पहला विद्यार्थीगण यहां से। दूसरा में क्या कह रहा है, जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को कितना से x प्लस 1 से भाग दिया जाए
तो शेष -1 प्राप्त हो रहा है, यानी शून्य नहीं हो रहा है, वो बच जा रहा है, तो बच जा रहा है तो उसको लिखेंगे। यानी इसका जब कंपैरिजन हम लोग करते हैं सेकेंड पार्ट का, कितना हो गया x + 1, तो x + 1 बराबर क्या 0, तो बताएं x का मान कितना -1। अब इस -1 को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में रखने पर, यानी इसमें रखेंगे, इसमें जब रखेंगे तो क्या हुआ होगा, तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1, और उसके बाद क्या है प्लस, क्या है ये माइनस हो जाएगा, यहां पर गुना होगा तो ये माइनस हो जाएगा b, और प्लस क्या हो जाएगा a, और बराबर -1 होगा, बराबर क्या होगा, ये आपका -1 बच जाता है, लिखा है कि शेष कितना -1, तो a² b²। तो यहां से विद्यार्थीगण एक और इक्वेशन आपको मिलेगा, कौन सा इक्वेशन, ये आपका a - b अरे a - b और एक इधर आएगा तो माइनस क्या होगा 2। अब इन दोनों पर विचार किया जाए, जब इन दोनों पर विचार कर रहे हैं तो यदि हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, एडिंग करेंगे विद्यार्थीगण, तो ये आपका ये आपका कट जाएगा, यानी अर्थात इधर हो जाएगा 2a और बराबर इसमें घटेगा 12, तो a का मान जो प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। अब a का मान कहीं पर रख देंगे तो 6 रखेंगे, तो b का मान हमें 8 प्राप्त होगा। तो आपसे मांग क्या रहा है, a² b², तो 100, याद है ना, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इसको विद्यार्थीगण a² और b² जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, उत्तर था आपका 100। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन देगा आपके, याद रखिएगा, शेष बच जाता है तो पुट करके समीकरण बना लेंगे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इस पर एकदम ध्यान दीजिएगा। अभी जो क्वेश्चन हो रहा है उसमें एक क्वेश्चन इससे रहेगा, यहाँ पर अभी हम लोग जाने हैं, यहाँ पर सुनिएगा क्या है कि दिया गया है कि x², एक समीकरण ऊपर में लिख रहे हैं, सॉल्यूशन ऊपर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, x² और उसके बाद प्लस क्या है, ये आपका kx और प्लस कितना है k बराबर 0 दे दिया है, और कह रहा है कि मूल आवर्ती हूं, यही चर्चा किया था मूल। अभी 2 शब्द हम कहे थे, क्या क्या बोले थे, मूल बराबर हो या मूल विद्यार्थीगण समीकरण क्या हो वर्गमूल हो, ये 2 बात बोले थे, मूल बराबर हो और समीकरण पूर्ण वर्ग हो तो डिस्क्रिमिनांट अर्थात d का मान क्या होगा 0 होगा। तो ये मूल आवर्ती का अर्थ क्या हो रहा है, मूल आवर्ती का अर्थ भी बराबर से लिया गया है, आवर्ती माने 7 और 7, आवर्ती 5 और 5 आवर्ती, अर्थात इसका अर्थ होता है यह मूल क्या है, यह आपका बराबर आवर्ती नहीं समझ रहे हैं, एक ही चीज की रिपीटेशन जब होने लगती है, एक ही चीज का क्या होने लगता है रिपीटेशन, तो इसी को हम लोग कहते हैं आवर्ती है। आवर्ती बोल सकता है, मूल को बराबर कह सकता है, समीकरण को पूर्ण वर्ग कर सकता है, और इन सभी परिस्थितियों में डिस्क्रिमिनांट हमेशा क्या होगा 0। आवर्ती रिपीटेटेड, आवर्ती का अर्थ होता है रिपीटेशन, दैट मीन्स कि उसके मूल रिपीट कर रहा है। तो हम जान गए कि मूल जब आवर्ती है तो डिस्क्रिमिनांट इसका क्या हुआ होगा, यह आपका 0 हुआ होगा, और जब डिस्क्रिमिनांट 0 हुआ होगा तो b² माइनस कितना 4ac बराबर भी क्या हुआ होगा 0 हुआ होगा, और जब ये 0 हुआ होगा तो हम कह सकते हैं कि b² बराबर क्या होगा 4ac हुआ होगा। तो अब b का जगह पर b², तो b के यही होता है, a यहां b यहां c यहां, तो b के जगह पर क्या है k² बराबर ये आपका 4 का 4, a का मान क्या है ये 1 और c का मान क्या है k है, तो ये आपका k। सुनिएगा, अब विद्यार्थीगण यहां पर क्या था ऑप्शन में देखिए, हालांकि यहां पर यदि डिजिटल अंक देंगे तो k कट जाएगा, k का मान क्या है 4, यहां पर 2 मान यहां पर संतुष्ट, इस व्यवस्था को संतुष्ट करने के लिए 2 वैल्यू, एक तो k बराबर 4 इसको संतुष्ट कर रहा है, रख के देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 और 4 रखेंगे 4 चौका 16, LHS बराबर RHS, या ऐसे भी कर सकते हैं, कट गया। एक और चीज हो रहा है विद्यार्थीगण, k बराबर यदि 0 रखते हैं तो
दोनों दिया था के 4 और 0, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। यह ध्यान दीजिएगा इस व्यवस्था को संतुष्ट कर रहा है या नहीं। देखिए तो 0 इधर रखेंगे, 0 इधर रखेंगे तो दोनों बराबर होगा, अर्थात यहां पर के का मान 4 और क्या हो जाएगा, ये आपका 0 होगा। उत्तर भी था 4 और 0 था, आंसर आपका होगा। याद रखिएगा आवर्ती का अर्थ रिपीटेशन, बराबर, माने दो मूल बराबर हुआ होगा, रिपीट हुआ होगा। आवर्ती, आवर्ती का अर्थ होता है रिपीट करना, कोई भी चीज रिपीट करना। आगे बढ़े।